Good morning to everyone. My name is Hepzibah and I am a recent Electronic and Communication Engineering student in SRS Government Polytechnical College. Today I am give a presentation on AMPS system. So let's start. On page number first, AMPS Advanced Mobile Phone System. It is also known as the first generation 1G analog commercial cellular system and is one of the earliest cellular system on mobile. इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि AMPS का बेसिक कंसेप्ट क्या है और एक्चुअली ये आया कैसे और इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। सो जो फर्स्ट पहले जो जनरेशन थी हमारी 1G जनरेशन थी, उनमें क्या था, जो मोबाइल सिस्टम था ओनली ही हमें क्या था, वॉइस सर्विस ही अलाउ थी, मतलब नो SMS, नो इंटरनेट, क्या था, पर्सन सिर्फ ओनली वॉइस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते थे एक दूसरे से। सो ये क्या था, ये एक एनालॉग बेस्ड सिस्टम था। बट उस टाइम के लिए जो फर्स्ट जनरेशन थी उनके लिए ये सिस्टम एक टाइप की एक क्रांति टाइप था, मतलब ये सिस्टम नवा नवा इंट्रोड्यूस हुआ था उनके लिए, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रेफर करता था। उस टाइम में क्या था कि जो मोबाइल फ़ोन होते थे हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते थे, मतलब उनकी जो बैटरी थी, जो बैटरी पावर की वजह से बहुत ही ज़्यादा हैवी होते थे। बट क्या था, ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा उस टाइम के लिए, मतलब इसमें सिक्योरिटी कोई नहीं थी, ना प्रिवेसी थी, और जो वॉइस थी वो सबसे ज़्यादा जो वॉइस जब मतलब दो पर्सन कम्युनिकेट करते थे, नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस करती थी। तो बेसिकली क्या है कि उस टाइम में क्या था, एक टावर इंस्टॉल किया जाता था जिसकी रेंजेस और जो डिस्टेंस ट्रैवल जो सिग्नल करता था, रेडिएशंस करती थी, वो जो टावर था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता था, मतलब बहुत बड़ा होता था, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी, 800 to 900 मेगाहर्ट्ज़ अलोकेट की जाती थी सिर्फ हमें AMPS सिस्टम में। सो इसका डिसएडवांटेज क्या था कि मतलब इसमें इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब कोई प्रिवेसी नहीं थी, तो साउंड ऑफ इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। ये सब मैंने फीचर्स ऑफ AMPS सिस्टम में आपको सब कुछ यहाँ पे शो किया है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट्स यहाँ पे शो किए हैं, जो बिल्कुल मैंने सेम आपको जो अभी मैंने बोला है वो बताया है। आगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स गिवन शो किए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद क्या था, इसका जो AMPS चैनल्स, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है इसकी। Initially AMPS was based on FDMA with 30 kHz frequency modulation voice channel. The frequency allocated to AMPS by FCC, इसकी रेंज क्या थी, जो रिवर्स चैनल था एंड फॉरवर्ड चैनल था उस टाइम के लिए जब दो पर्सन कम्युनिकेट करते थे। सो जो AMPS की जो फ्रिक्वेंसी रेंज थी 824 to 849 मेगाहर्ट्ज़ रिवर्स चैनल में थी, एंड देन 869 to 894 फॉरवर्ड चैनल में थी। आगे नेक्स्ट हम पेज नंबर 3 में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रिक्वेंसी चार्ट मैंने यहाँ पे शो किया है, जिसमें इनिशियली जो हम रिवर्स डायरेक्शन में एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जो फ्रिक्वेंसी जो उनकी हमें एलोकेट थी वो एक्सटेंड होकर कितनी आ जाती थी, देन यहाँ पे सारा यहाँ पे मैंने शो किया है। देन उसके बाद हम पेज नंबर 4 में आ जाएंगे, AMPS सेलुलर ऑपरेशन। सो जैसे मैंने पहले आपको बताया, AMPS फर्स्ट जनरेशन जो थी इतनी सक्सेसफुल नहीं था बिकॉज ऑफ नॉइज़ ऑफ इंटरफेरेंस, सिक्योरिटी, प्रिवेसी, ये सब उस टाइम के लिए बिल्कुल डज नॉट मैटर। सो इसको क्या था, और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे हेक्सागोनल शेप यहाँ पे मैंने शो किया है। यहाँ पे जो हमारा जो ऑपरेशन है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। AMPS cellular radio system was launched by using base station with tall tower which supports several receiving antenna and have transmitting antenna which typically radiate a few hundred watt of effective radiated power. सो इसमें क्या है कि इसको और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हर एक एरिया में पहले तो क्या था, एक बहुत ही बड़ा टावर होता था जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जैसे मैंने पहले बताया बहुत ही ज़्यादा हाई होती थी। बट यहाँ पे क्या है,
इन्होंने डिफरेंट सेल्स में इनको डिवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ पे जो हेक्सागोनल शेप्स मैंने जो सेल बनाए हैं, हर एक सेल में एक एक बेस स्टेशन है और हर एक बेस स्टेशन के अंदर क्या है वो हम इसमें मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है ABC। उसमें हम देखेंगे 1 कंट्रोल चैनल ट्रांसमीटर एंड 1 कंट्रोल चैनल रिसीवर एंड FM डुप्लेक्सर वॉइस चैनल। इसमें क्या था, ये जो सेल्स में हमने डिवाइड किए हैं बेस स्टेशन क्या करते थे, इनमें ट्रांसमीटर होते थे जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, जब 1 पर्सन दूसरे पर्सन को कॉल लगाता था बाय रिसीवर, जो दूसरा पर्सन रिसीव करता था, उनमें इस तरह से कंजर्वेशन होती थी। इसलिए इसको एडवांस बनाने का सबसे ज़्यादा मोटिव इनका यही था कि इसमें वॉइस इंटरफेरेंस नहीं थी और इसमें जो प्रीवीसी थी बहुत ही ज़्यादा मतलब सिक्योर थी, मतलब इंटरफेरेंस और वॉइस बिल्कुल नहीं था इनमें। बिकॉज ऑफ हमने सेल्स में हमने डिवाइड कर दिया हर एक बेस स्टेशन को, जब इन लगा दिया तो इस तरह से ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आगे हम पेज नंबर 5 में देखेंगे, ईच सेल यूटिलाइज अ फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल टू कंटिन्यूसली broadcast information needed by the mobile station for registration. This information include SID, the mobile switching center MSC, which allow the mobile to know whether it is a roaming. EMPS cellular ऑपरेशन में एक और चीज़ इंक्लूड है MSC, जो क्या करता था, जो फर्स्ट पर्सन है वो जो सेकंड पर्सन को जो कॉल कर रहा है उसके बीच में जो उनकी जो सिक्योरिटी है वो MSC हैंडल करता था। उसमें क्या था, एक हमें मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें गिवन होता था, इसके ज़रिए हम सेकंड पर्सन को कॉल कर सकते थे। एंड सेकंड पॉइंट इज सेकंड आइडेंटिफिकेशन ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। ये जो ESN है वो हमें क्या शो करता था, ये हम देखेंगे। दिस आइडेंटिफायर इज़ परमानेंट एंड एसोशिएट विद द फिजिकल इक्विपमेंट। इट इज़ 32 बिट्स इन लेंथ विद द फर्स्ट 8 बिट आइडेंटिफाइंग द मैन्युफैक्चरर। तो ये सब चीज़ें हमें मोबाइल स्विचिंग सेंटर प्रोवाइड करता था, जिसके ज़रिए हमारी प्रिवेसी सिक्योरिटी वो मतलब एक टाइप सिक्योर रहे। देन उसके बाद हम पेज नंबर 6 को देखेंगे, EMPS मोबाइल कॉल ऑरिजिनेटेड। तो फर्स्टली हम इसको डायग्राम से समझेंगे। यहाँ हमें क्या शो हो रहा है, जो मोबाइल सोर्स है उसकी रिक्वेस्ट आ रही है डायल नंबर टू जो यहाँ पे हमारा सेल है, जो जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया हर एक सेल में बेस स्टेशन होते हैं, तो यहाँ पे भी एक बेस स्टेशन है और जो वो हमारी कॉल की रिक्वेस्ट आ रही है सबसे पहले BSC जा रही है, देन उसके बाद MSC। BSC वही बेस स्टेशन कंट्रोलर एंड MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। देन जो हमारी MS से जो कॉल आ रही है फर्स्ट, वो कहाँ से जाएगी, BTS टू BSC एंड MSC। MSC क्या करेगा, वो उस कॉल रिक्वेस्ट को VLR के पास पहुँचाएगा और VLR है जो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये कॉल जो इसकी सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से कॉल को प्रोवाइड करके उसको आइडेंटिफाई करके कि ये कॉल किस पर्सन को लगाई जा रही है, उसको वापस आइडेंटिफाई करके MSC के पास भेजेगा। MSC क्या करेगा, उसको GMSC के पास भेजेगा। MSC से हम क्या करते हैं कि जो पहला पर्सन है दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है। उसके बाद हमारा सिग्नल PSTN के पास जाएगा, जो हमारा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है वो कॉल को रिसीव करेगा। जो फर्स्ट पर्सन ने कॉल लगाई थी MC के थ्रू, वो MC सर्विंग पाथ में हमें जो मिल जाएगी। देन उसके बाद ये वैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में जाके फर्स्ट पर्सन जो है हमारा MS उसके पास उसी रिवर्स प्रोसेस से जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे 2 पर्सन में कम्युनिकेशन हो रही है। इस डायग्राम की मैंने अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में की है, आप देख सकते हो। एंड आई होप दैट EMPS का कंसेप्ट समझने के लिए ये वीडियो आपको यूज़फुल रही हो। थैंक यू।